हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HPPSC में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे SSC चंडीगढ़ यानी समग्र शिक्षा चंडीगढ़ द्वारा निकाली गई TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की भर्ती के बारे में। इस भर्ती के लिए इन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रखा है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, इन सारी बातों की जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देंगे। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट जानकारियाँ जो हैं वो पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये समग्र शिक्षा चंडीगढ़ द्वारा 8/9/2022 को निकाली है। इसके तहत इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे वो ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। ऑफलाइन और अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, केवल आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इस एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने फॉर्म भरने की जो ओपनिंग डेट है और क्लोजिंग डेट है उसको भी मेंशन कर दिया है। तो ओपनिंग डेट जो है मतलब आप 12/9/2022 12 सितंबर 2022 से जो फॉर्म है उनको भरना शुरू कर सकते हैं और क्लोजिंग डेट जो है वो 3/10/2022 यानी 3 अक्टूबर 2022 तक होगी। शाम 5 बजे तक आप ये फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। लास्ट डेट टू डिपॉजिट फ़ी, जो फ़ीस है वो लास्ट डेट उसकी जो भरने की है, फ़ी भरने की जो लास्ट डेट है वो 6/10 यानी 6 अक्टूबर 2022 तक आप फ़ीस जो है शाम 2 बजे तक भर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग ऑन टू द वेबसाइट लिंक दैट इज़ ऑनलाइन सी टेस्ट सर्विसेज.com। इस जो वेबसाइट का ये जो एड्रेस है इसके ऊपर आप जो है ऑनलाइन मतलब वेबसाइट को खोल सकते हैं और अपना फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। समग्र शिक्षा इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल अप 90 पोस्ट। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो वैकेंसी जो है 90 पोस्टें हैं ये TGT की। तो 90 पोस्टों पे इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एज पर फॉलोइंग डिटेल फिक्स्ड रिम्यूनरेशन, यानी तनख्वाह आपकी 35,400 रुपये होगी। ये भी इसमें क्लियर कर दिया है एज रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द सोसाइटी, और साथ समय समय पर इसको बढ़ाया भी जाएगा, रिवाइज भी की जाएगी ये। तो अब वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। वैकेंसीज कितनी कितनी और किस किस सब्जेक्ट की हैं। तो TGT इंग्लिश की जनरल के लिए 7 पोस्टें हैं, OBC के लिए 5 पोस्टें हैं, SC के लिए 3 हैं, EWS के लिए 2 हैं, और टोटल जो TGT इंग्लिश है, TGT आर्ट्स या इंग्लिश बोल सकते हैं, वो 17 पोस्टें हैं। एक जो है फिजिकली ESM के लिए 2 हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 2 हैं, और फिजिकली जो बैकवर्ड क्लासेज हैं उनके लिए भी एक पोस्ट इसमें दी गई है। और इसके बाद TGT हिंदी के लिए जनरल के लिए 2 है, OBC के लिए कोई पोस्ट नहीं है, SC के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है, टोटल पोस्ट जो है 3 है। उसके बाद TGT पंजाबी के लिए 2 है, बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं दी गई है। इसके बाद TGT मैथ की 7 पोस्टें हैं, OBC की 4 पोस्टें हैं, SC की 4 हैं, EWS की 2 हैं, और टोटल ये भी 17 पोस्टें हैं। इसके साथ साथ TGT साइंस नॉन मेडिकल की 14 पोस्टें हैं जनरल की, बाकी 8, 6, 3, और ये टोटल पोस्टें जो हैं वो 31 है। जो 31 पद जो है TGT साइंस के भरे जाएंगे। इसके बाद TGT साइंस मेडिकल, जिनको साइंस ही पढ़ानी है उनके लिए 4 पोस्टें दी गई हैं, और TGT सोशल स्टडीज़ के लिए 16 पोस्टें दी गई हैं। तो ये टोटल पोस्टें जो हैं 90 पोस्टों की ये जो भर्ती जो है निकाली गई है। तो इसमें जनरल के लिए 42 हैं, बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 22, 13, 9 ये जो पोस्ट्स हैं वो स्पेसिफाई कर दी गई हैं। तो 90 पोस्टों पे ये जो भर्ती है ये होने जा रही है। अब रिजर्वेशन फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड एरिया ऑफ एजुकेशन, मतलब ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस किस को क्या क्या जो है क्या बोलते हैं रिजर्वेशन जो दी गई है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें 2A और B पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको, जिसमें A ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रेलेवेंट सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स। आपकी जो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए वो सीधा सीधा 50% से ऊपर होनी चाहिए। आपके 50% जो है ग्रेजुएशन डिग्री में आपके मार्क्स होने चाहिए। नंबर 2 डिग्री ऑफ बैचलर एजुकेशन विद रेलेवेंट टीचिंग सब्जेक्ट, और जो B.Ed आपकी
वो भी रेलेवेंट टीचिंग सब्जेक्ट के साथ साथ फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE एटलीस्ट 50%, BEd भी आपकी 50% से होनी चाहिए। और थर्ड जो कंडीशन इसमें रखी गई है वो CTET रखी गई है। आपका CTET होना बड़ा ज़रूरी है। CTET पेपर 2 conducted by CBSE New Delhi in accordance with guidelines framed by the NCTE is compulsory। इसके बाद बी पार्ट, एक और इसमें ऑप्शन दी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA BEd BSc BEd। अब जो 4 ईयर डिप्लोमा चला हुआ है, 4 ईयर BSc BEd और BA BEd चली, वो या तो वो की होनी चाहिए और CTET इसमें भी क्लियर होना चाहिए कैंडिडेट का। तो ये दो तरह की इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी है, या तो वो ए वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या बी वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब रेलेवेंट सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट अंडर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो इसमें स्पेसिफाई कर दिए गए हैं। TGT साइंस के लिए क्या क्या है, TGT मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए क्या है, वो सारे इसमें सब जिनको जो जो पढ़ाना है। जैसे TGT साइंस नॉन मेडिकल के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना ज़रूरी है। TGT साइंस के मेडिकल के लिए जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री होना ज़रूरी है। TGT मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स का पढ़ा होना ज़रूरी होना चाहिए। सोशल साइंस के लिए इस नोटिफिकेशन में ये सारी क्लियरेंस कर दी गई हैं कि TGT जो जो जिस जिस सब्जेक्ट के हैं उनको क्या क्या सब्जेक्ट उनके इलेक्टिव और मतलब रखे हुए होने चाहिए या उन्होंने पढ़े हुए होने चाहिए। इसके साथ अब आगे सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे की जाएगी। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये जो सिलेक्शन होगी ये पेपर होगा 150 नंबर का। इसमें क्लियर कर दिया गया है 150 मार्क्स का मेरिट लिस्ट फॉर द सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप का ये टेस्ट होगा और 150 नंबर का ये टेस्ट होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें जो पार्ट ए और पार्ट बी इंक्लूड होंगे एक ही पेपर में। विल बी कंडक्टेड इन सिंगल मल्टीपल शिफ्ट सेशन, मतलब एक ही सेशन में ये पेपर हो जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रखे गए हैं इसमें। नो इंटरव्यू कंडक्टेड, इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होगी, सीधे सीधे इसमें जो भी मेरिट में आएगा जिस जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसको वैसे वैसे ही रख लिया जाएगा। अब जो पेपर होंगे वो किस तरह के होंगे। पार्ट ए में जो है आपके 50 नंबर का होगा, उसमें जनरल अवेयरेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी। उसके जो है 12 क्वेश्चन होंगे। उसके साथ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के भी 12 क्वेश्चन होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी के 12 क्वेश्चन होंगे और टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन के 14 क्वेश्चन होंगे। तो ये पहला पार्ट होगा इसका। उसके बाद पार्ट बी जो है, पार्ट क्वेश्चन रिलेटिंग टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन होंगे। मतलब ये पूरा पूरा 150 नंबर का पेपर होगा। पहले में जो 50 नंबर का होगा और पार्ट बी जो इसका 100 नंबर का होगा और टोटल ये जो है 150 नंबर का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पार्ट ए एंड बी सेपरेटली विल बी 40%, मतलब दोनों में फिर 40% आना। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पार्ट विल बी 40%, दोनों में ही, दोनों पार्ट्स में ही 40% नंबर आपके आने अनिवार्य हैं, तभी आप पास गिने जाएंगे। और नंबर 2 इसमें जो मेन बात करते हैं वो है नेगेटिव मार्किंग होगी और इसमें डिडक्शन होगा। जो डिडक्शन फार्मूला है वो 0.25 का होगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग भी इस टेस्ट में होगी। ये सारी टर्म एंड कंडीशन इसमें दी है। सिलेक्शन क्राइटेरिया इसमें सीधा सीधा है कि भाई आप जो है आपकी जो इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होगी, रिटन टेस्ट मेरिट के आधार पे ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो एज लिमिट जो है 21 से 37 साल इसमें रखी गई है। SC OBC के लिए जो रिलैक्सेशन दी जाती है गवर्नमेंट चंडीगढ़ या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो दी जाती है वो इसमें भी एप्लीकेबल होगी। और जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस वेबसाइट पे जाकर आप भर सकते हैं इन फॉर्म्स को। और 500 रुपये की एप्लीकेशन अमाउंटिंग टू 1500 इन केस SC, ये इनकी एप्लीकेशन फ़ी होगी। सबके लिए 1000 रुपये है और SC ST OBC के लिए 500 रुपये रखी गई है एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये फॉर्म फ़ी जो है, तो ये था इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया। और इसमें नोटिफिकेशन में काफ़ी कुछ दिया गया है, डेट्स भी स्पेसिफाई कर दी गई है, सब्जेक्ट भी सब स्पेसिफाई कर दी गई है। हाउ टू सेलेक्ट मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा वो भी इसमें बता दिया गया है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए होगी तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जाकर आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और उसका लिंक मैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आपने वीडियो को देखा उसके लिए आपका धन्यवाद।